हाय एवरीवन, दिस इज़ मनीषा हियर। आज मैं एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ। वो स्टैटिक पोर्शन का रहेगा और उसमें हम लोग सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे यूएन के बारे में, द यूनाइटेड नेशन के बारे में, और फिर इसकी हिस्ट्री क्या है जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। फिर इसके ऑर्गन्स क्या हैं और इसका काम क्या है, ये सारे कुछ हम लोग जानेंगे इस सीरीज़ में। और फिर इसके जितने भी एंटिटीज़ हैं, एजेंसीज़ हैं, हेडक्वार्टर्स उनके कहाँ कहाँ हैं, उनका क्या काम है, इसको क्यों बनाना पड़ा, ये सारे कुछ हम लोग पढ़ेंगे। और यूनाइटेड नेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है क्योंकि ये पूरे इंटरनेशनल, पूरे वर्ल्ड को पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करके रखता है। ये सब इसका काम है। इसके काम को भी हम लोग देखेंगे कि इसका क्या क्या काम है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा हिस्ट्री इसका सिर्फ ओवरव्यू देती हूँ क्योंकि उससे इजीली समझ आ जाएगा। तो जब हमारा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था, और ये कब से कब तक, तो 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था। उस समय काफ़ी पूरे कंट्री में एक तरह का अशांति फैला हुआ था। काफ़ी जगह लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। और इसी दौरान जब 1914 से 1918 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था, जब ये ख़त्म हो गया तो 1920 में एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया ताकि वो मेंटेन कर सके पीस और सिक्योरिटी को, जिसका नाम है लीग ऑफ नेशन। ठीक है, तो ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाने से पहले इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था, लीग ऑफ नेशन को। पर उसमें कुछ कंट्रीज़ ऐसी थी जो काफ़ी डोमिनेंट थी, जिसके कारण वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाई, तो उसको हटना पड़ा, उस ऑर्गेनाइजेशन को बंद करना पड़ा। उसके बाद एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस, जो कि आज तक और अभी 2020 तक चल रही है। तो स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये फाउंड किया गया था 24 अक्टूबर 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 में। और हम लोगों का देश मतलब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था 1947 में। इसका पर्पस, इसका काम क्या क्या है, तो ये मेंटेन करके रखना पीस और सिक्योरिटी को पूरे इंटरनेशनल लेवल पर मेंटेन करके रखना इसका काम है। ये प्रमोट करता है इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को, हर कंट्रीज़ का जो सोशल डेवलपमेंट, इन सब को प्रमोट करता है। जो पॉवर्टी है, नो हंगर है, इन सब को ये प्रमोट करने का काम करता है। फिर ह्यूमन राइट्स जो होते हैं, फिर उसको भी प्रमोट करता है। जिस तरह से उस समय जीनोसाइड्स चल रहे थे, हर जगह मार ये सब हो रहे थे, तो इन सब को भी कि ह्यूमन राइट्स को बचाया जाए, तो उनको भी ये प्रमोट करता है। ठीक है, इसके बाद आता है कि इसके जो ओरिजिनल मेंबर है, मतलब जब ये फाउंड किया गया था 24 अक्टूबर 1945 में, तो उस समय ओरिजिनल जितने मेंबर्स थे वो 51 कंट्रीज़ थे। ठीक है, जिसमें से 50 कंट्रीज़ यूएन चार्टर में हिस्सा लिए थे और एक कंट्री नहीं ले पाए थे जिसका नाम है पोलैंड। वो कंट्री इसलिए, मतलब चार्टर एक तरह का मीटिंग, उसमें हिस्सा इसलिए नहीं ले पाए थे क्योंकि उनका खुद का अपना कंट्री में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, इस वजह से वो हिस्सा नहीं लिए। हालांकि बाद में उनका साइन हुआ तो 51 बना। ठीक है, और प्रेजेंट मेंबर मतलब अभी के समय में 193 मेंबर हैं टोटल, पूरे कंट्री में 193 मेंबर। और जो सबसे लास्ट में ऐड हुआ था वो था साउथ सूडान। और साउथ सूडान एक नॉर्थ अफ्रीका कंट्री है, और इसका कैपिटल जुबा है। साउथ सूडान का कैपिटल जुबा है। और ये सूडान कंट्री से अलग होकर 2011 में अलग होकर एक नया कंट्री बना था जिसका नाम साउथ सूडान है। तो यही सबसे लास्ट मेंबर है यूएन का। और यूएन का मेंबर होना काफ़ी ज़रूरी है ताकि हम लोगों का एक कंट्री का ये मिलता है, कंट्री मतलब कि हाँ ये कंट्री है, इस तरीके का रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। क्योंकि अभी अगर आप देखोगे पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, पर उन सबको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जा सकता जब तक कि वो मेंबर ना बन जाए यूएन के। जब वो यूएन के मेंबर बनते तभी उनको एक रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है कंट्री का। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर जो है और न्यूयॉर्क में है। और एक चीज़ और, जो ये फाउंड किया गया था तो 24 अक्टूबर 1945 में, तो कहाँ पे, तो सैन फ्रांसिस्को में, कैलिफोर्निया में है, यूएस में है। और इसके हेडक्वार्टर बनाया गया है न्यूयॉर्क, यूएसए में।
और ये नेम जो दिया, द नेम यूनाइटेड नेशन कॉइन्ड बाय कौन कॉइन किए हैं, तो यूएस के प्रेसिडेंट जिसका नाम है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। और इसका ऑफिशियल लैंग्वेज, यूएन के जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। ये यूएन के ऑफिशियल लैंग्वेज है और जितना भी उनका ऑफिशियल काम होता है इन सारे ही लैंग्वेजेस में उनका ऑफिशियल काम होता है। और जो यूएन यूनाइटेड नेशन एक वर्ड है, आप वर्ड की तरह समझो अभी, तो ये कब मतलब इसको कब डिक्लेयर किया गया था, कभी ना कभी ये फर्स्ट टाइम डिक्लेयर किया गया हो। तो ये फर्स्ट टाइम जो डिक्लेयर किया गया था वो था 1 जनवरी 1942 ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान। और इसका जो लोगो है वो क्रिएट किया गया था टीम ऑफ डिज़ाइनर इन 1945 और इसको बनाया गया, मतलब कौन से टीम, किसके टीम थे, तो ओलिवर लिंकन लुंडक्विस्ट के, ठीक है। और फिर एक चीज़ और कि जो यूएन के एजेंसीज़ हैं, जो एंटिटीज़ हैं, उन सबको तो नोबेल प्राइज़ मिलता रहता है, हालांकि कुछ साल पहले भी मिला था। और जो यूएन को मिला है, तो यूएन को 2001 में मिला है पीस के लिए, शांति के लिए नोबेल पीस प्राइज़ मिला है। कब, तो 2001 में मिला है। उसके बाद आता है फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन वॉज स्टिग ली। ये सबसे पहले सेक्रेटरी जनरल बने थे यूएन के। यूएन्स फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल फ्रॉम द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट वॉज कॉफली एनन। मतलब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के सबसे पहले सेक्रेटरी जनरल कौन थे, तो वो है कॉफली एनन। और मैं इसे इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि अफ्रीका कॉन्टिनेंट उस समय काफ़ी अपार्थाइड चल रहा था, जो नेल्सन मंडेला के दौरान ख़त्म करवाया गया। तो काले और गोरे में काफ़ी भेदभाव हो रहा था। उसके बाद भी यूएन के ये फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल बने कॉफली एनन, इसलिए नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर डैग हैमर्सजोल्ड जो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल हैं यूएन के, ये अपने कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। और भारत की प्रेसिडेंट रही जो यूएन जनरल असेंबली में जो भारत की प्रेसिडेंट रही, उनका नाम है विजय लक्ष्मी पंडित। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट रही किसका, यूएनजीए का, यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली का, विजय लक्ष्मी पंडित। इसके बाद आता है यूएन के प्रिंसिपल ऑर्गन्स, मतलब उनके कितने ऑर्गन्स है वो किस, तो फर्स्ट में जनरल असेंबली, सेकंड में इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, थर्ड में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, फोर्थ में सिक्योरिटी काउंसिल, 5 में ट्रस्टीशिप काउंसिल, सिक्स में सेक्रेटरीट। कहने का मतलब आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का सुने होंगे, अभी भी कुलभूषण जाधव जी का केस वहीं पे है, वो पाकिस्तान में बंद है। और फिर निर्भया केस में जो चारों दोषी थे वो लास्ट तक वहाँ पे, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया था कि इनको फांसी दी जाएगी, तब तक लास्ट तक वो यहाँ पे अपील दायर कर रहे थे ताकि कुछ मतलब मिल सके। और फिर ट्रस्टीशिप काउंसिल, तो ये आज भी एग्जिस्ट करता है पर इसका काम को बंद कर दिया गया। तो क्यों बंद किया गया है, इन 6 के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।